हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस के 6th वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम लोग फॉर्मलता के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्मलता की जो इंग्लिश होती है वो होती है फॉर्मेलिटी। अब फॉर्मेलिटी शब्द का जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है, इसलिए फॉर्मलता को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मलता के डिफिनीशन को समझेंगे। तो फॉर्मलता के डिफिनीशन समझने के लिए हम लोगों को नॉर्मलता और मोलरता की डिफिनीशन याद होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि मोलरता की डिफिनीशन क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और नॉर्मलता की डिफिनीशन में कितनी चेंजिंग थी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो जहाँ मोलों की संख्या था वहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गया। इसमें भी जहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या है वहाँ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। देखिए क्या चेंजिंग हो जाती है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की जगह ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। तो फॉर्मलता के डिफिनीशन के हिसाब से जो फॉर्मलता का फार्मूला आ रहा है वो आप लोग को पता होगा। पिछले 3 वीडियोज से मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई डिफिनीशन से फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो जो चीज़ शुरू में है, विलयन है शुरू में, वो भी विलयन किस में? लीटर में। तो लीटर में चूंकि आयतन होता है इसलिए विलयन का आयतन नीचे रहेगा। किसमें? लीटर में। मैंने बताया कि डिफिनीशन जिससे शुरू होती है मतलब 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यहाँ से शुरू हो रही ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित। तो विलयन की बात पहले की गई तो विलयन कहाँ रहेगा? नीचे। वो भी 1 लीटर विलयन में उपस्थित। तो विलयन लीटर में है मतलब विलयन का क्या बात कर रहा है? वो आयतन की बात कर रहा है। तो विलयन का आयतन किस में लिख लेंगे? लीटर में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? फॉर्मलता कहते हैं। अब बात यह है कि ये फार्मूला चलिए ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फार्मूले से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें एक और फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है जो कि इसी से बनता है। कैसे बनता है? विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या होती है, जैसे मोलरता में थी, मोलरता में तो क्या था? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को निकालने क्या फार्मूला था? भार बटे अणुभार। ठीक। फिर क्या था? नॉर्मलता में क्या था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या का निकालने क्या फार्मूला था? भार बटे तुल्यांकी भार। फिर तुल्यांकी भार को निकालने का और भी फार्मूला था, लेकिन इसमें ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को निकालने का फार्मूला होता है भार बटे सूत्र भार। भार बटे सूत्र भार। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? विलय की ना। तो कहेंगे विलय का भार अपॉन विलय का सूत्र भार इनटू, ये लीटर में है, इसको मिलीलीटर में बदलेंगे, कितना जाएगा? 1000। और विलयन का आयतन जो लीटर में था वो किस में हो जाएगा? विलयन का आयतन जो लीटर में था वो हो जाएगा ml में, मिलीलीटर में। कोई समस्या किसी को भाई? नहीं, कोई समस्या नहीं होगी तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख देना है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉर्मलता की डिफिनीशन से फॉर्मलता का क्या निकल आया? फार्मूला। अब फार्मूला बनने लगा है तो हम लोग एक न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखते हैं
तो क्वेश्चन अपना है कि 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर विलियन में घुला है, तो विलियन की क्या ज्ञात कीजिए फॉर्मूला। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। 5.85 ग्राम NaCl 200 मिलीलीटर विलियन में घुला है, मतलब कौन घुला है? NaCl। कितने विलियन में? 200 मिलीलीटर विलियन में। तो फॉर्मूला चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। दिया है, क्या दिया है? ये पहले क्या है हमारा 585 ग्राम NaCl क्या है? घुला है ना। तो घुला है, तो जो घुला है वो क्या कहलाता है? विलेय। तो विलेय का भार कितना दिया है? विलेय का भार दिया है 5.85 ग्राम। और ये विलियन दिया है 200 मिलीलीटर। तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया है? 200 ml। अच्छा, अपने सूत्र में क्या क्या चाहिए? अपने सूत्र में चाहिए, अपने को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? तो विलेय के भार की, तो विलेय का भार हमको दिया है। विलियन का आयतन की, तो विलियन का आयतन हमको दिया है। विलेय का सूत्र भार। अच्छा, ये सूत्र भार शब्द क्या है? तो देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। सूत्र भार से डायरेक्टली मतलब मेरा अणुभार से है। तो कह दोगे सर कि मोलरता और फार्मलता में डिफरेंस है, क्या हुआ? मोलरता में क्या था? भार बटे अणुभार। फार्मलता में क्या है? भार बटे सूत्र भार। यदि सूत्र भार और अणुभार बिल्कुल सेम है तो क्या मतलब को फार्मलता, फिर मोलरता से ही काम चल जाने वाला है। तो मेरी बात समझिए, हम जानते हैं कि दोनों सेम है, लेकिन सूत्र भार जो शब्द है वो स्पेशल बना है विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए सूत्र भार शब्द बना है किसके लिए? विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। जबकि अणुभार शब्द किसी के लिए भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूत्र भार शब्द किसके लिए बना है? विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। अब कहेंगे सर ये विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है? तो विद्युत अपघट्य पदार्थ अगले चैप्टर का सिलेबस है, लेकिन फिर भी लिटिल नॉलेज में आप लोग को विद्युत अपघट्य के बारे में दे देता हूँ। विद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में या अपने पिघली हुई अवस्था में पूर्ण रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन आयनित हो जाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से भी हो जाते हैं, कुछ आंशिक रूप से भी हो जाते हैं। दोनों ही क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य पदार्थ। मतलब जो अपने जलीय विलयन में क्या हो जाए? आयनित हो जाए। तो सर कैसे जलीय विलयन में आयनित होने का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। तो ऐसे सभी विलयन जो पॉजिटिव निगेटिव में टूटे वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ। जैसे हम कहते हैं CH3COOH, तो ये CH3COO निगेटिव में और H पॉजिटिव में टूटता है। जैसे हम कहते हैं H2SO4, तो ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में टूटता है। तो जो भी यौगिक अपने जलीय विलयन में आयनों में टूट जाते हैं उनको हम कहते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो इन पदार्थों के लिए ये सूत्र भार शब्द यूज किया जाता है। इन पदार्थों के लिए अणुभार शब्द न यूज करके क्या यूज कर दिया जाता है? सूत्र भार शब्द। बाकी जिस प्रकार से अणुभार निकलता है उसी प्रकार से सूत्र भार निकलता है। सर सब क्या आयनित हो जाते हैं? सब आयनित नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एल्कोहल ही ले लिए, एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब कह दें कि ये आयनित हो जाए, तो ये आयनित नहीं होता है, ये ऐसा ही रहता है। ये सहसंयोजी यौगिक है, जबकि ये सब आयनिक यौगिक है। तो ये आयनित हो जाते हैं, लेकिन ये आयनित नहीं होते हैं। इनके लिए हम सूत्रभार शब्द नहीं यूज कर सकते। हम सूत्रभार शब्द इन्हीं के लिए यूज करेंगे जो अपने जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सूत्रभार शब्द हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सूत्रभार शब्द विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए यूज किया जाता है, जबकि सूत्रभार का जो मीन्स होता है वो लगभग क्या होता है? अणुभार होता है। अणुभार किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, सूत्रभार हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए। तो सर वहाँ हम जानेंगे कैसे कि विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं कौन से? तो वहाँ क्वेश्चन में जब हमसे फॉर्मलता पूछेगा तो जायज़ सी बात है कि वो ऐसा पदार्थ दिया होगा जो विद्युत अपघट्य पदार्थ ही होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या लगा देना है? सूत्रभार का
तरीका जिस प्रकार से अणुभार निकालते हैं। तो विलेय का क्या निकाल रहे हैं हम, सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार, जैसे अणुभार निकालते थे। तो चलिए Na तो Na का भार कितना होगा 23, Cl का 35.5। बताइए ऐसे ना अणुभार निकालते थे भाई, भारों को जोड़ दो अणुभार आ जाता था, भारों को जोड़ दिए तो क्या आ गया, शुद्ध भार। हाँ ये कि तुल्यांकी भार थोड़ा अलग निकला था पिछले वाले में, नॉर्मलता में। तो चलिए इन दोनों जोड़ते हैं, 5 3 8, 3 2 5.8, कितना आ गया 58.5। ये हमारा क्या आ गया, विलेय का सूत्र भार। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, हमारे पास फार्मूला लिखाया है, नो प्रॉब्लम, हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो F बराबर विलेय का भार कितना है 5.85 बटे विलेय का सूत्र भार कितना है 58.5 गुणे 1000 अपॉन विलियन का आयतन कितना है भाई 200 ml। हो गया, ये तो प्रूफ हो गया भाई। अच्छा चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसका दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव कैसे हटा लें, अरे इसको हम 2 कदम चलिए खिसका देते हैं, तो इसको भी 2 कदम खिसका देंगे, पूरा दशमलव खत्म हो जाएगा। इसके दशमलव को हम 2 कदम खिसका दें, कितना कर दिए 585। तो इसके दशमलव को भी क्या कदम खिसकाना पड़ेगा 2 कदम, लेकिन अपने पास सिर्फ क्या कदम है 1 कदम। तो 1 कदम और चाहिए, तो 1 कदम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो 58.50 हो गया इंटू 1000 अपॉन 200। लीजिए काट दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 585 1 कम 585। तब यह बराबर कितना आ गया 1/2। इस प्रकार से हमारी फॉर्मूलता भी निकल आई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।